नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राहुल गांधी की आ रही है। जी हाँ, इससे पहले यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें हिम्मत देते हैं सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। सही और सच्ची खबरें आप तक कैसे पहुंच पा रही है या कितनी पहुंच पा रही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आज क्या है बड़ी खबर। नेता कितना महान होता है ये उसके कर्मों से जाना जाता है, ना कि उसके स्टाइल से, ना कि उसके वादों से। तो आज क्या है बड़ी खबर। स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को खाली किया। ये खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। ये देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वह स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस के नेता किशोरीलाल शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। बंगला खाली करने को लेकर एक बार स्मृति ईरानी कांग्रेस समर्थकों के निशाने पर आ गई, जिसके चलते उनके बचाव राहुल गांधी ने ये पोस्ट की। महानता इसको कहते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। इस बार भी हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचाई हुई है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर है और मुख्य सड़कों समेत कई प्रमुख रास्ते भी बंद है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोगीधारा में हुए भूस्खलन के कारण पिछले 3 दिन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से हिमालय धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी सामना करना पड़ रहा है। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, लेकिन वे सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में है, इसलिए अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे। वह एक निर्वाचित नेता है और उन पर निर्भर करता है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। दरअसल कोर्ट के आज के फैसले में बेशक केजरीवाल को राहत मिली, लेकिन रिहाई नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए साजिश के तहत सीबीआई केस में गिरफ्तार किया गया। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। बारात अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटिलिया से निकलकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। साफा बांधने की रस्म शुरू हो गई। इसके बाद मिलने की रस्म होगी। मिलने की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला होगी। वहीं लग्न, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से शुरू होगी। अपने छोटे बेटे की शादी में मां नीता भावुक दिखी। उन्होंने बारातियों के साथ डांस भी किया। रेसलर जॉन सीना से मिलते मुकेश अंबानी, साथ में बेटी ईशा अंबानी भी नजर आई। अंबानी फैमिली जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। अंबानी और मर्चेंट फैमिली एक एक करके जियो वर्ल्ड सेंटर के लिए निकले हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर पर ही बारात इकट्ठा होगी। नीता अंबानी की कार रोल्स रॉयस फैंटम EWB को फूलों से सजाया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि उनसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आए। मिलने आने वाले लोगों को अपना आने का मकसद कागज पर भी लिखना होगा। कंगना ने गुरुवार को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड जरूरी है। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। हिमाचल के PWD मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के लिए यह उचित नहीं है कि वह सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से ही मिले और उन्हें आधार कार्ड लेकर मिलने बुलाए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि से मिलने जाता है तो उसके पास एक जायज कारण जरूरी होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। विधान भवन कॉम्प्लेक्स में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 270 विधायक वोट डाल चुके हैं। वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी।
विधान परिषद के 11 सदस्य 27 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे, उनकी जगह भरने के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में है। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में अभी 274 विधायक है जो इनके लिए वोट कर रहे हैं। अब सिर्फ 4 विधायक वोटिंग के लिए बचे। फायरिंग केस में जेल में बंद गणपत गायकवाड़ भी वोट डाला। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।